भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहृतम अश्रामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी श्रद्धालु मुझे भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ कोई पत्र यानी कि पत्ता, पुष्प यानी कि फूल, फल या तोयम यानी कि जल अर्पित करता है तो मैं उसको प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि भगवान को क्या अर्पित किया जाए। अब संसार में हमें किसी को कोई गिफ्ट देनी होती है तो हमारे पास सवाल ये होता है कि चाहे वो गिफ्ट किसी के जन्मदिन की हो, चाहे आपके दफ्तर के अधिकारी को देनी हो, चाहे अपने घर में किसी रिश्तेदार को देनी के, तो अब सवाल हमेशा एक बड़ा रहता है कि हम जो गिफ्ट दे रहे हैं उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी। कहीं उसको ये तो नहीं लगेगा कि उसके हिसाब से ये गिफ्ट की वैल्यू बहुत कम है। तो हम हमेशा ये क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्या गिफ्ट ऐसी दी जाए कि जो जिस पाने वाला उसको देख के प्रसन्न हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ने का या उनको जो कुछ आपने अर्पित करना है बहुत आसान कर दिया उन्होंने। वो आपसे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मांग रहे। वो ये नहीं कह रहे कि मैं तो संसार का, मैं तो सारे जगत का मालिक हूँ, मेरे लिए आप एक महंगी गाड़ी ले आओ या कोई एक महल बनवा दो। ये सब नहीं कह रहे। वो तो बहुत सादी चीज़ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी आप मेरे को पत्रम यानी कि एक कोई पत्ता चढ़ा दो। आप पत्ता तो आपको कहीं मिल ही जाएगा, और अगर आपको पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप फूल चढ़ा दो। देखिए, जब कभी देवताओं को या पितरों को भी कुछ चीज़ हमको अर्पित करनी होती है तो उनको संतुष्ट करने के लिए कई विधियां हमको फॉलो करनी पड़ती हैं और उनका अनिवार्य और अनुपालन बिल्कुल प्रिसाइज करना पड़ता है। लेकिन भगवान को अर्पित करने के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे को सिर्फ एक फल अर्पित कर दो, उसी से अगर आपने श्रद्धा और भक्ति से दी तो भगवान हम प्रसन्न हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास फल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप एक पुष्प यानी कि एक फूल दे दें। फूल तो आपको कहीं मिल ही जाएगा। चलिए, आपको फूल भी नहीं मिल रहा, आप कहें कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फूल ही नहीं है, आप बिल्कुल बर्फ़ में हैं या कहीं डेजर्ट में हैं जहाँ पे फूल मिलना ही मुश्किल है, तो आप पत्ते का इंतज़ाम कर लें। अब आप बोलें कि जी पत्ता भी नहीं है, हमको तो पत्ता भी नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रभु कहते हैं तो फिर तोयम यानी कि जल, आप मुझे जल ही अर्पित कर दें। इन चारों में से कोई ना कोई वस्तु तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, ये तो प्रकृति दे रही है। वो तो एक सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि आप पत्ता दे दीजिए, फल दे दीजिए, आप पुष्प दे दीजिए या जल दे दीजिए, जो भी है, लेकिन आप उसको पूर्व श्रद्धा से और पूर्व भक्ति से और प्रेम पूर्वक मेरे को अर्पित करिए और मैं उसको स्वीकार करूँगा।